बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, बड़ा अहम मामला, आज बड़ी अहम खबरें जो डेवलपमेंट आपके सामने मैं सबसे पहले खबर रखूं। ईरान की तरफ से जो पाकिस्तान पर एक बड़ा शदीद हमला, मिसाइलों की बारिश, ड्रोन की बारिश और GHQ में बड़ी मीटिंग भी, और आपको पता है इलेक्शन मुलतवी होंगे या नहीं। नून लीग ने बहुत बड़ा मुतालबा भी कर दिया। इसके साथ साथ जो 4 बड़े प्रोपेगेंडे तहरीक इंसाफ के वर्कर को कन्फ्यूज़ करने के लिए उसका हल क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में टिकट की तकसीम मुकम्मल हो चुकी है, बड़ी खबर है। बुशरा बीबी पर जो बड़ा केस बनाया गया था वो भी ख़त्म हो गया। जनरल बाजवा को इमरान खान का एक नया जवाब भी आपके सामने आया। और जजेस की किरदार कुशी की मुहिम, ये किसने की, ये मामला क्या है। और दुनिया भर में तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए गूगल समेत, ऑस्ट्रेलियावी सेनेटर समेत जो आवाज़ उठ रही है उसकी वजह क्या है। अब इंटरनेट बंद करने की इतलात, इलेक्शन मुलतवी करने की इतलात, ईरानी वज़ीर ख़ारजा से हमले से पहले 15 मिनट पहले निगरान वज़ीर आज़म की मुलाकात, लेकिन फिर भी हमला हुआ। और यहाँ पे ये बड़ा अहम मामला है, इसे आपने ज़रा समझना होगा, इसकी मुहरकात क्या हैं। और अगर मैं इसकी तफसील में जाऊँ, थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे शायद बताना, आपके सामने रखना पड़ेगी। अगर आप मेरे सारे पिछले व्लॉग देखें तो मैं बार बार इस खतरे की निशानदेही करता रहा कि ये मामला ईरान से शुरू होगा, और बिल आखिर वही हुआ। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, शाम में, इराक में इसराइल के जो मोसाद के हेडक्वार्टर बने हैं वहाँ भी ईरान के बड़े हमले हुए, शाम में भी और इराक में, 2 जगह पे। ये हमले क्यों किए गए पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, इसका टारगेट कौन था और इसके जो असबाब पहले बनाए गए, पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या आ सकता है। और ख़ारजा पॉलिसी के मामले पर ये देखें कि जो भाइयों की तरह मुल्क अफ़गानिस्तान है, ईरान है, और चीन के साथ हमारी आज दुश्मनी, ईरान के साथ मामलात, ये क्यों नहीं बन सकते जो मौजूदा ताकतवर लोग हैं। हिंदुस्तान के हमले के वक्त आपको याद होगा इमरान खान मौजूद थे जेल में। आज इमरान खान 9 मई के इल्ज़ाम में, जब पाकिस्तान की सालमियत पर आपको याद होगा 2019 में हिंदुस्तान ने हमला किया, तो ये पाकिस्तान का वाहिद रहनुमा थे जिस पर 9 मई का इल्ज़ाम आज लगा हुआ है। लेकिन 9 मई वाकई हो गया। इमरान खान ने जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया था, क्या आज वही जवाब आएगा, इस तरह की आगे से रद्द-ए-अमल आएगा या बयानात की हद तक। तफसील बताऊँ, बॉर्डर के अंदर जो मिसाइलों की बारिश हुई, फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई, मिसाइल और ड्रोन, ये दोनों बलोचिस्तान के खेतरान में को सब्ज़ जगह है, ईरान की बॉर्डर से 31 मील दूर इलाका है, या 50 किलोमीटर कह लें। मुल्ला हाशिम का घर है जिसमें अहले खाना भी थे उसके। और ड्रोन का 6 हमले थे जिसमें रॉकेट थे। और यहाँ पर जो इस्तेमाल हुए, देखिए दिल खून के आंसू होता है इस खबर और तफसील बताने कि ये वो मुल्क थे जिनके साथ हमारे मुआहदे थे, गैस पाइपलाइन के, तिजारत थी, रेलवे का नेटवर्क बन रहा था, CPEC की तरक्की थी, अफगानिस्तान शामिल हो रहा था, ईरान के साथ मामलात बेहतर हो रहे थे, बरादराना ताल्लुकात थे, चीन के साथ बड़े बड़े मुआहदे हो रहे। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज जंग की तैयारियाँ हो रही हैं। अंदाज़ा करें हम कहाँ पहुँच चुके हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये जंग जीत चुकी है, जो मैं आपको बार बार बताता रहा कि 3 मुकासद तीनों हासिल कर लिए उन्होंने। पाकिस्तान फ़ौज से भी दूर हो गए, चीन से भी दूर हो गए, एटमी हथियार अब आखिरी मामला है। ताज़ा तरीन मामलात जो ये हमला जो है, इसकी वजह क्या है। देखिए, ये घर मुल्ला हाशिम का था। ये जैशुल अदल दहशतगर्द ग्रुप है। इसका सरबराह सरवान में 2018 में ईरानी फ़ौज से लड़ता रहा, उसमें मारा गया था वहाँ। फिर ईरान का जो सूबा है पंजगोर, उसके साथ ये जुड़ा हुआ इलाका है सारावान का, वहाँ पर इसे मारा गया था। और जैशुल अदल ईरान में कार्रवाइयाँ करता है। इनकी पुष्टपनाही पर बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत से ममालिक मौजूद हैं। माजी में ईरान ने अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, अरब अमारात के हवाले से भी इल्ज़ाम लगाए कि इस ग्रुप को ये सपोर्ट करते हैं। ईरान को गैर मुस्तहकम करने के लिए उनकी हुकूमत जो पासदाराना इनकलाब है उनके लिए, उनके जो मौजूदा रहनुमा है सलाउद्दीन फ़ारूकी, इसका हदफ इनकलाब पासदाराना इनकलाब के जो अरकान थे, सरहदी मुहाफ़िज़, पुलिस फ़ोर्स, सरकारी एहलकार, और इनकी बहुत सी वीडियोज़ और पैगामात अपने जारी हुए। ईरानी फ़ौज के कर्नल मोहम्मद हैदरी का इन्होंने कत्ल किया। फिर काउंट वहाँ पे ईरानी पुलिस के हमले में ज़हदान में आपको याद होगा ईरानी पुलिस स्टेशन पर जो हमला हुआ था उसमें 2 पुलिस एहलकार, उनकी इसके बाद 3 वीडियोज़ लगातार आईं। और सिस्तान और बलोचिस्तान के पहाड़ों में बाकायदा तौर पर ये अपनी तरबियत का ऐलान करते हैं, मानते हैं तमाम चीज़ें। 3 ईरानी फ़ौजी भी इन्होंने गिरफ्तार किए थे उस वक्त। और बलोचिस्तान में जब जिंदुल्ला टूटी थी तो उसके बाद जो ग्रुप बना था 2012 में, तो ये वो ग्रुप बना था जिसने ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटना। और ये कहते हैं कि जो हमारे साथ लोग हैं वो तो ईरानी बलोच है। असलहे के हिसाब से इन्हें मदद मिली, जिस तरह पाकिस्तान तंजीमों के खिलाफ लड़ रहा, कालादम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वगैरह, इस तरह ईरान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थे। ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम भी था कि 600 जंगजू अफगानिस्तान में जैशुल अदल के भेजे गए थे। अब अफगानिस्तान की हुकूमत के तालिबान, वो भी इनके सख्त मुखालिफ है, मज़े की बात है। और कुछ महीने पहले ही इसी जमात के 5 अरकान को तालिबान ने गिरफ्तार भी किया। बड़े ठोस उनके पास शवाहिद मौजूद हैं कि इनके करीबी ताल्लुक पाकिस्तान में नामालूम लोगों के साथ भी हैं और वक्तन व फ़ौक्तन इस्तेमाल किया जाता है। ईरान की हुकूमत 2019 में आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती रही। और यहाँ पर जो बड़ी अहम मीटिंग हुई, ये बड़ा अहम मामला है जो इमरान खान के साथ हुआ था, उस वक्त आपको याद होगा, उस वक्त रिपोर्ट्स आप देखें, ताकतवर लोगों की शमूलियत भी थी उसमें। ईरानी सदर के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया था, कुछ इस तरह की बातचीत हुई जिसके बाद इमरान खान ने वापस आके कुछ तब्दीलियाँ की थी, जिसके असरात आज नज़र भी आ रहे हैं। और यही वजह थी ईरान ने इस दफ़ा बातचीत करने से इनकार ही कर दिया सीधा सीधा।
हाल ही में अभी ईरान का आपको जो पुलिस स्टेशन परसिस्तान में हमला हुआ उसमें इनके 11 अफसरान जो उनका सूबा है रिस्क वहाँ पर हलाक हुए और उसकी जिम्मेदारी खुद जैश अल-अदल ने कबूल की। ईरान ने पाकिस्तान से इसका मुतालबा किया और बारहा किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें वरना फिर ईरानी फ़ौज खुद इन्हें सजा देगी, खुद कार्रवाई करेगी। और उसके बाद ये फिर आज का हमला आपके सामने आया। और सिर्फ ये नहीं, कल इराक़ का शुमाली शहर है अरबील। अच्छा, अरबील ये वो इलाका है जहाँ पर कुर्दों की हुकूमत है, तमाम चारों ममालिक की ईरान की हुकूमत के मुखालिफ हैं। जिस तरह बलोचिस्तान में है वहाँ पर भी फिर ईरान ने हमला किया अरबील में, और ये इनके कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला भी है। इसराइल का हेडक्वार्टर मोसाद के भी इतलात वहाँ मौजूद थी कि इनके साथ मदद कर रहे थे। अब इराक़ के शहर इस अरबील में न सिर्फ मोसाद है बल्कि अमेरिका की फ़ौज भी मौजूद है और ईरान की प्रॉक्सीज उनके साथ लड़ रही हैं। ईरान ने यमन के हौसियों और यमन पर जो हमला हुआ उसका भी बदला लेना था। अब ये इराक़, शाम और अब पाकिस्तान में हमले की बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा मामला है। अमेरिका ने सख्त मजम्मत भी की इन हमलों की, जो आम शहरियों के अहले खाना उन्हें महफूज रखना चाहिए। यहाँ पर अमेरिका को अपने भी 500 ड्रोन हमले पाकिस्तान में उनकी मिसाल देनी चाहिए। देखिए वो कैसे ख्याल रखते थे, आपको याद होंगे, जिस पे इमरान खान इनके पीछे पड़ा था। ईरान का ये हमला पाकिस्तान की सालमियत पर ख़तरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में माजी में देखें एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, दिन दिहाड़े अमरीकी आए, अपना काम करके उठा के निकल गए माल अपना। पाकिस्तान ने सख्त मजम्मत की, कुछ भी नहीं किया। सलाला चेक पोस्ट का हमला हुआ, वो भी आपको याद होगा। हमारी अजीम पाक फ़ौज के अजीम फ़ौजियों की शहादतों का मामला, उस पर भी कोई रद्द अमल नहीं आया। लेकिन एक ऐसा ही हमला आपको याद होगा बालाकोट में हिंदुस्तान ने भी किया था। वो भी यही कहते रहे कि आपके पास ये सारे लोग बैठे हैं। 2019 में खान की हुकूमत 26 फरवरी का दिन था, हिंदुस्तान ने इसी तरह बालाकोट में स्ट्राइक की, लेकिन उस वक्त था वज़ीर आज़म इमरान खान। और इमरान खान ने कहा था हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं बल्कि कर देंगे, और कर दी थी। और उस वक्त एयाज सादिक नून लीग के स्पीकर असेंबली ने हमारी अजीम पाक फ़ौज के अजीम जर्नल बाजवा साहब के बारे में इंतहाई घटिया बातें की, जो आज भी आवाम का दिल दुखाती हैं। पूरी कौम एयाज सादिक का ये बयान नहीं भूल सकती। उसने कहा था हमारे चीफ आर्मी जो है वो जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी, माथे पर पसीना था। ये अफसोसनाक लम्हात जंग के दौरान ये बयान आया था। और ये उन लोगों के साथ आज बैठे हुए हैं, मज़े की बात, आज उनके साथ शीरो शक्कर है। ये इमरान खान था जिसने इस वक्त पाकिस्तान का दिफा किया, आज गद्दार 9 मई दहशतगर्द बना जेल में बैठा हुआ है। तो लोग 9 मई को बार बार याद करते हैं, ये असल में 16 जनवरी 9 मई है पाकिस्तान का। आज खान जेल में, अगर खान बाहर होता तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, बल्कि कसम उठाने को तैयार हूँ, ईरान कभी हमले का सोचता भी ना। ये हालात आज ऐसे हो गए कि जिस तरह गरीब की रेडी को उठा के ले जाए वो खामोश होकर बैठ जाए, आज तो ये हालात हुए हैं। वो तमाम लोग जो 9 मई पर शोर मचाते रहे, अब कहाँ है, उन्हें कोई बताए कि अब सचमुच 9 मई हो गया है। देखें, ये इस हुकूमत की सबसे बदतरीन हालत है कि यहाँ एक जमात के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिशें कर रहे हैं, बल्ला छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का झंडा नजर आ जाए, नारा नजर आ जाए, पंजाब पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा, अब तो कराची की पुलिस भी इस तरह लपकती है जिस तरह इन्होंने बलूचिस्तान में ये रॉकेट मारे हैं, मिसाइल मारे। ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अफसोसनाक मरहला है। दफ्तर खारजा का जो बयान आया कि जी 2 मासूम बच्चों की बड़ा रंज है उन्हें, और ये गैर कानूनी काम है, और ये भी कहा जी कि हमारे तो सारे डिप्लोमेटिक चैनल खुले हुए हैं, अगर इस तरह का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं चाहिए था, एतमाद की फ़ज़ा है और हमसाया होने के नाते ताल्लुकात ख़राम से बात करते। वैसे बात तो उन्होंने मेरे को 1000 दफ़ा कर दी है पहले, तो अब वो कितनी बातें करें, अब वो सुनने को तैयार ना हो तो क्या करें वो। अब ईरान के साथ देखें, अफगानिस्तान, चीन और हिंदुस्तान, चारों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त नहीं है, सिवाय अमेरिका के, वो भी इसलिए कि यूक्रेन और मिडल ईस्ट में वहाँ पाकिस्तान की ज़रूरत है, असला इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सूरत हाल इस तरह की अगर बन जाए, अभी जो यमन में आप देखें, बार बार हम लोग खबरदार करते रहे कि वहाँ अपने शिप ना भेजें, उनको उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं। बदतरीन खारजा पॉलिसी तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात में, बदतरीन। उसमें चीन आपके सामने देखें क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में जंग तैयार है, ये तो अफगानिस्तान की हुकूमत यकीन करे सब्र करके बैठी है, बर्दाश्त कर रही है, वरना ये जंग कब की शुरू हो जाती। और ये मामला पाकिस्तान से करवाना ही ये था। उन्होंने अफगानी मुहाजिरीन को जिस तरह निकालने का मामला हुआ, उसमें अमेरिका ने अपने बंदे निकलवा लिए। उसके बाद चीन के साथ जो हुआ, ग्वादर में आपके सामने अमरीकी सफ़ीर गया। आज चीन सीधे मुँह बात नहीं करता। सी पैक के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। खान ने जो डैम बनाया था वो तो चल पड़ा, लेकिन ग्वादर में अमरीकी सफीर के जाने के बाद आप चीन ने बिल्कुल कोल्ड हैंड कर दिए, दूरियां हो गई। ईरान के साथ 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में कभी ईरान ने हमला नहीं किया। यहाँ पर अक्सर वो जो बॉर्डर पे होती रहती है थोड़ी आर्टिलरी एक्सचेंज, इस हमले के 11 मिनट के बाद से पहले ईरान का वज़ीर ख़ारजा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ड्योस में मिल रहा था जब ये हमला हुआ। मैं पहले भी कहा, जो आर्टिलरी एक्सचेंज बॉर्डर पे होती है वो इस तरह के होते रहते हैं मामले, लेकिन इस तरह सीधे सीधे मिसाइल, इस तरह ड्रोन, ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन रखे, पाकिस्तान को हर किस्म के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखे, और हमारी पाक फ़ौज को हिम्मत और इस्तकामत दे और सीधा रास्ता दिखाए कि दुश्मन इधर है, उनकी पहचान कराए। हालत गुजर नहीं है। ईरान के मिसाइलों का बदला तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से ना लें। भाई जो पंजाब पुलिस जिस तरह वारदात करी है, इद्दत निकाह का केस देखें, अपने हाथों से। अवाम का मौक़िफ़ क्या है वो आपके सामने है। पाकिस्तान की हमायत में हम तो, सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी हर जगह।
अब ईरान के साथ जो करना है वो करें, लेकिन इलेक्शन का जो मामला है उसमें अब नून लीग जिस तरह कह रही है कि सादा अक्सरियत दिलवाएं एक दफ़ा, फिर तब मसाइल हल होंगे, वरना नहीं होंगे, सीधी सी बात। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन हो सकता है कि दोबारा खटाई में पड़ गए। हुकूमत बनाने के लिए देखें हालात, यह गूगल ट्रेंड आपको बता रहा है कि पाकिस्तान की कौम 78% तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून सिर्फ 13%। अब 13% मकबूलियत रखने वाली जमात के हवाले से आप मुल्क का फैसला करेंगे तो फिर इस मुल्क का यही हाल होगा जो आज आपके सामने हो रहा है। बल्ले को बिला मुकाबला इन्होंने जितवा के खुद साइड पर कर दिया। अब ये जो बड़ी मीटिंग हो रही है आज, इसमें अब देखना होगा फैसला क्या आता है, क्या बयानात आएंगे, कोई दरमियानी रास्ते की बात होगी या डायरेक्ट उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हालात ख़राब हो चुके हैं या कर दिए गए हैं, इंटरनेट को बंद करने की बातें हो रही हैं, और ये सारे मामलात हर बंदे के ज़हन में पहला सवाल इलेक्शन से ही आता है। अब तक के जो इक़दामात हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुए हैं। इमरान खान के 9 मई के वाक़यात को इन्होंने 20 जनवरी 2 दिन तक इन्होंने मोहलत दी मज़ीद। अब तफ्तीश में जजेस जो थे लाइन में उनसे इस्तीफ़े ले लिए। अब सियालकोट में देखें वारदात इनकी, रेहाना डार और उमर डार की अहलिया रूबा डार इलेक्शन लड़ रही, उन पर 3 रुकनी बेंच ने लाहौर में समाअत के बाद फैसला महफूज किया। टेक्निकल ग्राउंड पर अब प्रेशर डाला जा रहा है। वो साबिक वज़ीर कानून जाहिद हामिद के चैम्बर में मुलाकातों की बात हो रही है कि जी फैसला आपने देना है, हर सूरत में मैदान से निकालना है। ख्वाजा आसिफ ये इलेक्शन तक जीते, लेकिन हो नहीं सकता। इन लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के लोग, सियालकोट के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो इस फैसले को तस्लीम करेंगे। बल्ला छीनने पर पहले ही जो पाकिस्तान की अवाम में इस्तराब पाया जा रहा है, लोग ऑलरेडी सिलेक्शन को तस्लीम करने को तैयार नहीं। इस मामले में इन हालात में और आगे क्या होगा। सैयद बाकर नजफी साहब दावा तो करते हैं इंसाफ देने का, अब फैसले में समझ आ जाएगी कि वो इंसाफ से काम ले रहे हैं या किससे काम ले रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबला अब ख्वाजा आसिफ का रेहाना डार साहिबा से है, और नून लीग का वोट तो आपको पता है सियालकोट में ख़त्म हो चुका है। अब उनके पास तो वोट को इज्जत होगा, एक नारा लगाएं तो शायद कुछ वोट बने, लेकिन वो नहीं लगाएंगे। डार ख़ानदान ये जीत चुका है इलेक्शन, और इलेक्शन की शफाफियत, जिस तरह उस्मान डार की सीट ख्वाजा आसिफ ने, आपको याद हो, एक फ़ोन कॉल बाजवा सबको की और बदला, वो इलेक्शन मुतनाज़ा हो, ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। और इस तरह इसका कोई फैसला कोई तस्लीम नहीं करेंगे। जब अवाम पे एतमाद नहीं होगा तो बाहर दुनिया में कौन एतमाद करेगा। इसके साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी का देखें भी जुडिशल रिमांड में तोसी, वो भी 9 मई के वाक़यात कि जी जलाओ गिराओ किया, तोड़ फोड़ की, हसास मकामात पर हमले किए। तो अब ये हमला 25 जनवरी तक उनकी तोसी, अब ये हमला जो ईरान के, उसे अब क्या कहेंगे। लेकिन इन तमाम मामलात से क्या आप अवाम का दिल जीत लेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। अब बुशरा बीबी का केस देखें, इन्होंने मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात का केस बनाया था। अंदाज़ा करें किस कदर घटिया लोग हैं। प्रोपेगेंडा इन्होंने जिस तरह फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, इसी तरह बुशरा बीबी के खिलाफ भी। अब वो केस वापस लिया, क्या मुनाफिकीन को निशाना इबरत बनाएंगे कि जजेस की तौहीन पर तो JIT बन गई, यहाँ एक नेक खातून के किरदार पर तोहमत लगाने वाले, वहाँ इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। जजेस की तौहीन पर भी आप मज़े की बात हूँ कि नून लीग के बनाए हुए सारे ट्रेंड 170 ट्रेंड नज़र आ गए। मरियम नवाज के जलसे आप उठा के देखें, जिस तरह जस्टिस एजाजुल हसन मज़ाहिर नकवीन के नाम लेकर सिटिंग जजेस के जलसों में बात करती थी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के बारे में उन्होंने मुहिम चलाई। जस्टिस आयशा मलिक के किरदार के हवाले से जो नून लीग की मुहिम थी, आपको याद होगी। उमर बंदयाल साहब की सास, उसकी बीवी, उसके बच्चों के बारे में जो चीफ जस्टिस था, आज नून लीग के वो लोगों के नारे याद रखे, चीफ तेरे आगे, वो बहुत सारी बातें। तो ये आज वो बातें करते रहे, आज इनकी अभी भी इनकी हदफ जो है मुहिम का, वो चीफ जस्टिस साकिब निसार है। फरमाइशें इनकी अभी भी पूरी हो रही है। मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम इस मरहले पर कबूल नहीं करेंगे। और ये वही इस मज़ाहिर नकवी है जिस पर मरियम नवाज जलसे में बाकायदा नाम लेती कि उसने 90 दिन का इंतखाबात का मामला खैबर पख्तूनख्वा और वो उठाया था, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उठाए थे, एजाजुल हक पानामा के केस में था। तो ये असल में चाहते हैं जजेस को इस तरह नॉकआउट करेंगे, आंदा कोई फैसला देने की जुर्रत ना करें। और यहाँ हंसने वाली भी एक बात सुन लें, मरियम नवाज कल जलसे में कह रही थी कि मैं घर से निकली तो मियाँ साहब बिजली की कीमतों पर मीटिंग कर रहे थे। और मज़े की बात यह कि बिजली की कीमत में 5 रुपये 42 पैसे इजाफा हो गया, और ये साल में तीसरी दफ़ा इजाफा हुआ है। और इनकी बातों के दौरान बिजली चली भी गई, बिजली को गुस्सा आ गया, कितना झूठ। खैर, खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम की बात करना, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुल्क के दीगर हिस्से उनकी भी आज फहरिस्तें शाम तक मुकम्मल हो जाएंगी। फिर ये तहरीक इंसाफ से अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर पब्लिश करेगी। उनका ये तहरीक इंसाफ का आलामिया आ चुका है। लेकिन इस वक्त 3-4 जो प्रोपेगेंडे हैं वो आम लोगों के समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैंने बड़ी ख्वाहिश होगी कि इस वीडियो को काट के लोगों को बताएं ताकि लोगों को समझ आए। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात, रात साहबजादा हामिद रज़ा के साथ आपने इंटरव्यू में भी देख ली होगी कि बल्ले के निशान पर हामिद रज़ा की जमात के साथ जो मामला थे वो खुद साहबजादा साहब ने बता दी। उस पर मैं बात दोबारा नहीं दोहराता। बैरिस्टर गौर ने ये बात साफ कर दी कि कोर कमेटी के पास इख्तियार था मुश्किल फ़ैसलों का, और उन्होंने कुछ मुश्किल फ़ैसले किए जो दुरुस्त साबित नहीं हुए। लेकिन अब ये मामला भी पुराना हो चुका है। दूसरा शेर अफजल हामिद खान और रऊफ़ हसन का मामला था। देखिए, कानूनी मामलात हामिद खान देखते हैं,
इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पर रऊफ हसन जमात के मामलात और ग्राउंड पर आवाम को मोबिलाइज करना, फ्रंट फुट पर लड़ना, आवाम के साथ रब्ता, ये सारा काम शेर अफजल के पास है। इसी तरह वकला में शुएब शाहीन है, हामिद खान है, सलमान अकरम राजा, ये सारे अपने अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। अब इनके दरमियान बाहमी इख्तलाफात के बारे में आम वर्कर्स को इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि ये मामला एक तो हल हो चुके हैं, दूसरा ये रहेंगे इस तरह के मामला। शेर अफजल का काम हामिद खान नहीं कर सकते, हामिद खान का काम शेर अफजल नहीं कर सकते। ग्राउंड में हामिद खान निकले, लोग नहीं निकलेंगे। शेर अफजल अदालतों में बहुत सी चीज़ें हामिद खान से सीखते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जमात के हवाले से सियासी मामलात हैं, वो अगर रऊफ हसन या उमर अयूब करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर बंदा सारे काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौर इन सारी चीज़ों को ओवरलुक देखता है, सारा ओवरऑल की क्या है। अब राइट नंबर, रॉन्ग नंबर, कोर कमेटी के वकला, शेर अफजल मरवत, इन तमाम बातों पर फोकस की बजाय फोकस 8 फरवरी के इलेक्शन पे करें। और बल्ले का निशान तो छिनने के बावजूद देखें, मीडिया आपका अभी भी दुश्मन है तहरीक इंसाफ वालों। आप ग्राउंड में मौजूद नहीं है, पार्टी का निशान नहीं है, लेकिन अभी भी सारी इंतखाबी मुहिम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ, हालांकि वो तो मैदान में ही नहीं है, उम्मीदवार तो सारे आज़ाद लड़ रहे हैं, उनके तो अपने निशान हैं, लेकिन इनकी तकरीरें आप सुने, सारे का सारा इमरान नामा। और तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर भी बैठी है, लेकिन इनके दिलो दिमाग से नहीं निकल सकती। यही सबसे बड़ी कामयाबी है आपकी। आज सलीम साफ़ी का एक वन साइडेड तहरीक इंसाफ को इंसाफ की महरूमी और जुल्म पे जो बातें कर रहे हैं, आधा सच जो ज़्यादा पूरे झूठ से भी ख़तरनाक, कि जी तहरीक इंसाफ ने पार्टी में इलेक्शन नहीं करवाए, और साफ़ी साहब ने वही मुनाफिकत की। थोड़ी सी हिम्मत करके नून लीग के इलेक्शन ज़रा निकालें ना इस तरह पूरे खोल के ज़रा, कि कितने कराए उन्होंने। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन निकालें, ANP के इलेक्शन जिनमें अभी 13 जमातों को कालअदम किया, कागजी जमातें, उनकी तफसील अवाम के सामने रखें, फिर ये कालम लिखें तो लोगों को समझ आएगी। लेकिन वो वन साइडेड स्टोरी जी, बड़े वहाँ जजेस ने बड़ा मौका दिया, सारी दुनिया देख रही थी लाइव ये कि जज क्या कर रहे थे। टेक्निकल ग्राउंड्स में बहुत सी चीज़ें निकल सकती हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स में बहुत से ऐसे मामलात हर जमात के निकलते हैं जिन पर जुर्माने हो सकते हैं, आपको बहुत सारे उस पर फ़ाइन लग सकता है, आपको मुद्दत दी जा सकती है। लेकिन जमात को इस तरह पूरी आवाम का आर्टिकल 17 का हक पूरा उठा लेना, 6 करोड़ वोटर्स जिन्होंने वोट डालना था, उनका वोट का हक छीन लेना, इस तरह बल्ला बहरहाल अब अवाम उसका फैसला तो करेगी आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में। तो इस तरह इंशाल्लाह मामलात है, इस पर अब मज़ीद तफसील से जो है अगले वीलॉग में बात करेंगे, बहुत सारे और अहम चीज़ें, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।